नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और दोपहर होते होते क्या बिहार के रुझान साफ हो गए। पहले चरण का मतदान, सुबह से ही लंबी कतारें, 9 बजे तक 14% के करीब मतदान। क्या दोपहर तक सत्ताधारी दल चिंताग्रस्त हो गया? इसीलिए हमने कहा कि क्या रुझान सामने आ गए, क्योंकि रुझानों के बाद ही बौखलाहट और बेचैनी होती है और उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं। मिड डे मुद्दा में हम आज आपको इस मिड डे मुद्दा में 3 खबरें दिखाएंगे। तीनों बिहार के अलग-अलग हिस्सों की हैं और एक तो सेंट्रलाइज है, जो चुनाव आयोग को तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन वो सबसे बाद में, शुरुआत हम दानापुर से करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा भाऊ को लाइए, क्योंकि सीधे खबर पर चलेंगे। स्वागत है भाऊ आपका। 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट का वीडियो। ये पूरे बिहार का प्रतिबिंब है, दर्पण है। इसमें देख लीजिए बिहार का चुनाव कैसे हो रहा है। करीब करीब 56,000 मतदाता, मैं अनुमानित बता रहा हूं क्योंकि वीडियो में है 56 बूथ, नदी के पार है 56 बूथ। 56 बूथ, एक बूथ पर 1000 मतदाता से कम नॉर्मली होते नहीं, 1100 मतदाता। 56 बूथ कहा जा रहा है कि इन सभी बूथों के जो मतदाता हैं, और वो खुल के कह रहे हैं कि हम राजद के मतदाता हैं, उनको नदी पार करके जाने नहीं दिया जा रहा है। जितने मतदाता एक तरफ हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है। और वहां भयंकर बवाल हुआ है। मतदाता भी ऐसे हैं लेकिन कि वो अड़े हुए हैं। नॉर्मली हमने उत्तर प्रदेश में देखा है मतदाता घबरा करके, डर करके वापस जाते हुए, लेकिन यहाँ पर जमकर नारेबाजी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से लेकर के, और ऐलान हो गया कि कितना भी रोको, हम रुकने वाले नहीं है। मैं पूरा 3 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। भैया प्ले करिए, तब आते हैं चर्चा पे और फिर दरभंगा चलेंगे। प्ले करिए। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, वोट को वोट देने से रोका जा रहा है, तेजस्वी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है, आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। किस तरह से वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते। देखिए किस तरह से जाने दीजिएगा ना। देखिए किस ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। राज्य के किसान को कराया जा रहा है, एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए। क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका जो अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है वोट देने का। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। यही शहर में रहते हैं, जो काम करते हैं। अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का परसों हो गया यहीं पे, एक महिला का परसों हो गया, कहती है कहीं रोकने क्या तुक है? लोकतंत्र का आनंद किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए। और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। सब रहिए, चलिए रोड पर चलिए, रोड जाम कीजिए, चलिए रोड पे। हाँ, रोड पर चलिए, रोड पर किस तरह से, देखिए किस तरह से वोट देने से रोका जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लोग नाव में थे उनको ये देखिए, ये बिहार का देखिए किस तरह से कितने वोटर हैं, इनको जो वोट देने से पूरी तरह से रोका जा रहा है। चलिए रोड जाम करते हैं। ये जो है पूरा अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या है ये जो उस तरफ रहती है। 56 बूथ बताए जा रहे हैं कि 56 बूथ हैं, और 56 बूथ पर यहाँ से लोग इस तरफ से उस तरफ, और साधन एक है सिर्फ ये नाव का, और सरकारी वोट जो उधर ले जाके खड़ी कर दी गई है उधर से नहीं है। और ये वोट देने के लिए, बूथ तक जाने के लिए सिर्फ एक साधन है वोट, और ये रोक दिया गया है। ये देखिए किस तरह से सारी वोटों को ये प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है।
और यहाँ से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि हम लोग का नाम है देहात में, तो हम लोग वोट मांगने कहाँ जाएंगे? शहर में गाड़ी दे रहा है कि नहीं जाना है वो पार्टी, पुलिस गाड़ी दे रहा है। आप लोगों का बूथ उधर है? मरबो करेंगे, सीधा करेंगे, मरबो करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये स्थिति है। ये अभी एक क्लिप अभी दरभंगा हम ले चलते हैं, जहां विधायक थाने में मतदान के दिन थाने में धरने पर बैठे, जो विधायक के इस चुनाव में प्रत्याशी जो हैं, प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी, वो थाने में धरने पर बैठे और ऐलान कर दिया है कि मैं धरने से उठूंगा नहीं जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर थानाध्यक्ष के संरक्षण में गुंडा, वो भाजपा का बताया जा रहा है, जो आरोप है भाजपा का गुंडा, वो महागठबंधन के प्रत्याशियों को मतदाताओं को डरा धमका रहा है। वहां भी हम ले चलेंगे, वो विजुअल भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर, ये जो अभी आपने देखा भाऊ, ये क्या हो रहा है? दोपहर तक मामला हिल गया। आशीष, मैंने आपको कह दिया था कि ये चुनाव बीजेपी के लिए जीने मरने का सवाल है। ये जीवा इन दो गुजरातियों के राजनीतिक भविष्य का भी यहीं से रास्ता निकलेगा। इसलिए ये एन केन प्रकरण चुनाव लड़ना है। मैंने कहा था कि इस बार मतलब 2014 के बाद अब आपको चुनाव लड़ना है तो मतदाता सूची से लेके मतदान करवाने तक, और मतदान करवाने के बाद मत गिनने तक और सर्टिफिकेट लेने तक जद्दोजहद रहेगी। मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो वर्तमान में स्थिति है, मुझे वो चाइना टाउन के विलन की याद आती है। तुम मतदान करने का और चुनाव लड़ने की हिम्मत तो ले आओगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे? ये कमीनापन का उच्चांक है कि आपने वोट बूथ वहां रखे हैं और वोटर इस साइड पे है। जो नदी, ये चुनाव आयोग का ड्यूटी है कि वोटर पहुंचे बूथ तक। बार बार हमको बताते हैं कि नाव में जा रहे हैं और हाथी पे बैठ के जा रहे हैं बूथ लेवल, बूथ कर्मचारी, और गांव गांव में वोटिंग करवा रहे हैं। बड़ा महिमा मंडन करते हैं ज्ञानेश कुमार। कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ये एक प्रणाली है कि जो भोंकना शुरू हो जाते हैं सारे चैनलों पे जाकर, राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, एक षड्यंत्र है, देश की एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का प्रयास है। तो ये वीडियो क्या है? क्या ये ज्ञानेश कुमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ज्ञानेश कुमार बीजेपी के गोद में बैठ के सरकार चला रहे हैं या चुनाव लड़वा रहे हैं? और यदि इतना ही करना है तो चुनाव की नौटंकी क्यों करते हैं? चुनाव ही बंद कर दीजिए, कम से कम खर्चा तो बच जाएगा देश का। ये वोटर किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये आम मतदाता है। वो कहता है कि हमारा मतदान है। भाई, हमारा मतदान का अधिकार है, हम क्यों वंचित रहे इससे? मतलब आप एक तरफ कहते हैं कि मतदाताओं को मतदान करना चाहिए, और मतदाता मतदान करने जाते हैं तो आप उनको वंचित करते हैं, जाने नहीं देते। इससे ज्यादा और नंगा नाच क्या चाहिए चुनाव आयोग का? प्रशासन तो अभी चुनाव आयोग के अंडर है। या यही है आपकी पॉपुलैरिटी? यही है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद? यही है ज्ञानेश कुमार का 140 करोड़ के देश के लोग मेरे पीछे खड़े हैं? यह है आपके चुनाव के मायने? सीधी बात, मतलब शब्द नहीं है आशीष बोलने को। हमने देखा यूपी में गांव के गांव घर से निकलने नहीं दे रहे, पुलिस वाले रिवॉल्वर तान रहे हैं। यहां नदी में नाव क्रॉस करने नहीं दे रहे, सरकारी नाव उधर डंप करके रखी है। जो प्राइवेट नावें हैं वो सरकार ने अपने कब्जे में लेकर रखी है। पुलिस गाली गलौज करके भगा रही है। वहीं पे महिला का मतदान प्रसव करने हो गया। जाना, मतलब महिला का प्रसव हो गया, उसको तक वोट अलाउ नहीं कर दी है। ये अमानवीयता है। चुनाव जीतने के लिए क्या करोगे आप, और कितना नीचे गिरोगे? ये तो लोकतंत्र छोड़िए, राजतंत्र भी नहीं है, ये क्रूर राजतंत्र है, क्रूर अरे ये राजतंत्र। तानाशाह में, मतलब मुगलों के जमाने में भी औरंगजेब जैसा क्रूर शासक था, उसमें भी किसी महिला का प्रसव ऐसा रास्ते पे नहीं हुआ होगा।
या उससे भी गए गुजरे हैं। भयावह परिस्थिति है। ये है भारतीय प्रजातंत्र का असली चेहरा। ये कहते हैं ना कि लोग बदनाम करते हैं भारत को हम बदनाम नहीं करते। न्यूयॉर्क में चुनाव कैसा होता है यदि ये भारत के लोग देख सकते हैं तो भारत का चुनाव कैसा होता है ये विश्व देख रहा है। अरे विश्व समझ रहा है आपको कि तानाशाह का ये चेहरा लोकतंत्र का मुखौटा लेके बैठा हुआ है। और कौन सी स्वायत्त संस्था, कौन सा चुनाव आयोग स्वायत्ता है उनकी? और यदि इसे स्वायत्ता कहते हैं तो थू है ऐसे स्वायत्ता पे। अभी ये इसके बाद दरभंगा हम दिखा रहे हैं, दरभंगा के बाद राजद का ट्वीट, और उसके बाद मैं कहूंगा कि ताकि रेडी रखें, आपको पर्ची दिखाएंगे, वो हमने दिखाया है लेकिन इसका मिड डे मुद्दा में सब कंपाइल करके पर्ची के साथ भाजपा के प्रत्याशी का विज्ञापन उसके साथ की बटन दबाइए मतदान, जो बस्ता बूथ पर आदमी कोई सिंबल नहीं लेके जा सकता, झंडा नहीं लेके जा सकता, वहां पर बकायदे पर्ची जो चुनाव की दी जाती है, चुनावी पर्ची के साथ प्रत्याशी का लगा हुआ है भाजपा का, कोई दिक्कत नहीं है उसके। लेकिन जो महिलाएं डिजिटल पर्ची के साथ गई हैं मोबाइल में, उनको वोट नहीं डालने दिया गया है। उसी पटना में दीघा विधानसभा में एक नहीं, मतलब वहां पर दर्जनों महिलाएं, 2 के 2 बाइट हैं, वो सब लगा के रेडी रखिए, वो लगा के रेडी रखिए। जो प्रत्याशी ने बताया है कि बीजेपी एजेंट बैठा हुआ है, सिंबल लगा करके बूथ के अंदर ट्वीट, वो ट्वीट रेडी रखिए, वो सब दिखाएंगे, रेडी रखिएगा आप लोग। बस दरभंगा, अगला दरभंगा का ट्वीट दिखाइए, पहले प्रत्याशी का ट्वीट दिखाइए, पहले ट्वीट पढ़ दे ताकि खबर क्लियर हो जाए। ये दरभंगा के प्रत्याशी हैं, इनका ट्वीट देखिए, ये मिश्रा जी हैं, आईपीएस आरके मिश्रा। थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी अरविंद कुमार खुलेआम भाजपा के गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं और मतदाताओं को धमका रहे हैं। भाजपा विधायक के एक गुंडे द्वारा वोटरों को धमकाने की शिकायत जब थाना प्रभारी से की गई तो उन्होंने अभियुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसे बिना किसी जांच के छोड़ दिया। यह आचरण साफ दर्शाता है कि थाना प्रभारी भ्रष्ट और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना चुके हैं। मैं आरके मिश्रा दरभंगा नगर के पुलिस से, दरभंगा पुलिस से और दरभंगा के जो है डीएम से अनुरोध करता हूं कि वो थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित कर सख्त कार्रवाई करें। जब तक दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती है, मैं थाना परिसर में धरना दूंगा जनता के हक और न्याय की लड़ाई के लिए। चलिए वीडियो भी दिखा दीजिए, वीडियो भी दिखाइए, वीडियो दिखाइए। और जब तक ये नहीं होता तब तक मैं प्रत्याशी आरके मिश्रा नगर थाना में धरने पर बैठ गया, चुपचाप खड़े बैठ गया। इनके बना दो न्यूज भाई, इसको गिरफ्तार कीजिए, तो उसने उसको छोड़ दिया, भगा दिया। ये खुद बता रहे हैं, मैं प्रत्याशी आरके मिश्रा यहीं पर धरने बैठूंगा। ये हालत है। पुलिस आपने पटना में देखा, ये पटना दानापुर पटना में है, और यही दानापुर है जहां 14 किलोमीटर लंबा रोड शो, मैं बड़ा और क्लियर कर दूं, 14 किलोमीटर लंबा रोड शो लालू यादव ने कहीं प्रचार नहीं किया, लेकिन दीघा और दानापुर कैसे चीजें जुड़ती हैं। दीघा और दानापुर ये 2 विधानसभाएं हैं जहां पर लालू यादव ने रोड शो किया, 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सेहत की वजह से कहीं प्रचार नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रोड शो में अपने बस में बैठे थे और हाथ हिलाते हुए रोड शो किए। बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों सीटें हैं, दानापुर में और दीघा में, दोनों जगह मामला फंसा है। रामकृपाल यादव दानापुर में है, जो कभी लालू यादव के बिल्कुल करीब हुआ करते थे, अब वो भाजपा में है। और रीतलाल यादव जो जेल में बंद है, रीतलाल यादव और राजद का प्रत्याशी, तो अपने प्रत्याशी, जेल में बंद प्रत्याशी के लिए प्रचार में आए, वो रोड शो किए। दीघा वैसे ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोनों क्षेत्रों में, और दोनों क्षेत्रों में भरपूर शिकायतें। जो पर्ची के साथ प्रत्याशी की फोटो जा रही है, पर्ची के साथ, वो दीघा में हो रहा है। हजारों मतदाताओं को जो बूथ से नाव जब्त करके रोका जा रहा है, वो दानापुर में हो रहा है। ये सब कड़ियां जुड़ती हैं
अगला राजद का ट्वीट देखिए, फिर मैं सवाल पर आता हूं, फिर बाकी दिखाएंगे कि कैसे रोका जा रहा है और कैसे आचार संहिता उल्लंघन हो रहा है। देखिए भाऊ, प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काटी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे। हटा दीजिए। क्या चल रहा है? प्रत्याशी मतदान के दिन थाने में बैठा है धरने पर, बिजली काटी जा रही है, रोका जा रहा है। सारा प्रशासन जो है चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। या भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, एनडीए चुनाव नहीं लड़ रही है, ज्ञानेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए नाव से प्रत्याशी मतदाताओं को नहीं जाने दे रहे, गुंडों को फ्री हैंड दिया हुआ है। थाना प्रभारी कंप्लेंट करने के बाद हंस के टाल देते हैं। प्रत्याशियों को धरने पे बैठना पड़ रहा है, फिर भी सुनवाई नहीं है। बिजली काट काट के धीमा मतदान किया जा रहा है ताकि लोग लाइन में लग लग के कंटाल के वापस चले जाएं। कितनी देर रुकेंगे? लंबी लाइनें हैं। ये सिस्टमैटिकली आप इन बूथों की लिस्ट उठाएंगे तो आपको वही बूथ मिलेंगे जहां आरजेडी का जनमत है। मतलब विपक्ष को मतदान भी मत करने देना, विपक्ष के समर्थकों को, और फिर कहना कि पूरा देश हमारे साथ है और हमने फिर चुनाव जीत लिया है। ये डकैती है भाई। राहुल गांधी तो मत चोरी कहते हैं, तो मतों की डकैती है। हाँ। और इसके बाद बिहार के इस चित्र के बाद तो चुनाव, इसके बाद तो बाकी राज्यों में चुनाव करने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चुनाव की स्थिति, ये चुनाव हो रहा है कि तमाशा हो रहा है? आपको मैं और दिखाता हूं। ये विजुअल्स और ये खबरें जरूरी हैं, कुछ को हम पहले दिखाए थे लेकिन अब दिखाना जरूरी है जब एक साथ कंपाइल करके कि अब तक क्या हुआ है। जरा अगला एक लाइए, विजुअल लाइए। मशीन खराब है और मशीनें कहाँ खराब हैं ये मैं दिखाना चाहता हूँ। चलिए प्ले इस करिए। बूथ पर एक मतलब ईवीएम मशीन खराब हो गई है, तो यही फीडबैक देना है कि एक इंजीनियर का यहाँ होना, एक्स्ट्रा इंजीनियर का होना बहुत ज़रूरी है। अब इंजीनियर साहब आएंगे, उसको ठीक करेंगे, जब तक है ना सारी पब्लिक इस तरह से खड़ी रहेगी। तो ये काफ़ी मतलब दुखनीय है कि अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ है ही नहीं, प्रशासन में जैसा भी ताकत ही नहीं है। जो मतलब जो खराब है हर चीज़, तो आपको पहले से इस चीज़ का एक्टिव होनी चाहिए ना, जो कि इस चीज़ क्यों खराब है। आखिर कब तक आदमी खड़ा रहेगा इस तरीके से वोट देने के लिए। जी थोड़ा सा वीवीपैट का एरर आ रहा है, लेकिन हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई और हमने अभी वीवीपैट को रिप्लेस करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। लगभग ये 7:40 के आसपास से प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट में सीलिंग का प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस के बाद ही शुरू करेंगे ताकि निष्पक्षता बनी रहे। निष्पक्षता। 7:40 बजे मतदान शुरू हुआ है, 7:40 7:30 बजे बंद हो गया। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ विजुअल को, आप देखिए उस विजुअल में आपने मतदाताओं को सबको देख लिया होगा। जहाँ मुस्लिम मतदाता बहुल है, जहाँ बहुल मतदाता मुस्लिम है, वहां पे ये तकलीफ है। ये तकलीफ है। आगे जरा 2 ट्वीट और देखिए। ये प्रत्याशी है, प्रत्याशी का ट्वीट है ये, डॉक्टर मस्कूर उस्मानी, ये प्रत्याशी हैं। जाले विधानसभा बूथ नंबर 47-48 पर भाजपा एजेंट अपने चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर बैठा है। चुनाव आयोग से निवेदन है, थोड़ी तो शर्म कीजिए, निष्पक्षता दिखाइए। वो चुनाव चिन्ह लेकर बैठा है, जबकि वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, न पैम्पलेट, न पटका, न वो। अगला नेक्स्ट ट्वीट लाइए, नेक्स्ट ट्वीट। जाले विधानसभा में 3 घंटे बीत जाने के बाद भी बूथ संख्या 135 पर 8 नंबर जो हमरा बटन है काम नहीं कर रहा है। इस बारे में लगातार चुनाव आयोग को सूचित कर रहा हूं, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सब कुछ भाजपा के इशारों पर ही चल रहा है। थोड़ी तो लोकतंत्र की मर्यादा रखें। जब इनका बटन ही नहीं काम कर रहा है तो चुनाव फिर कैसा? और 3 घंटे। यहाँ देखिए, यहाँ प्रत्याशी का नाम देखिए, वहां मतदाताओं की संख्या देखिए। ये चुनाव को ये बहुत कुछ बोल रहा है। अब चलिए आगे जरा वो दिखाइए, पर्ची दिखाइए, पर्ची लाइए, पर्ची दिखाइए। एक ही विधानसभा में खेल देखिए, ये देखिए, डॉक्टर संजीव चौरसिया, दीघा निर्वाचन क्षेत्र।
ये है, ये पर्ची नीचे देखिए, ये चुनावी पर्ची, जो पर्ची मतदाता लेके जाता है बूथ पे, नीचे चला दो भाई, वो ऊपर उसी के साथ अटैच है कि संजीव चौरसिया बटन दबाएं और नीचे पर्ची के साथ ये पर्ची है। ये पर्ची इतना चुनाव आचार संहिता का ये पर्याप्त उल्लंघन है कि ये विधायकी रद्द हो जाए, निर्वाचित विधायक बिल्कुल बिल्कुल ये पर्ची लगा करके वो कर रहा है। और उसी दीघा की तस्वीर, कैसे तुलना कीजिएगा, बस उसी दीघा की तस्वीर जरा 2 बाइट है, बैक टू बैक प्ले कर दीजिए, दोनों प्ले। बीएलओ ने पर्ची नहीं दिया है और हमारी गलती बोल रहे डिजिटली, वो लोग बोल रहे हैं कि डिजिटली डाउनलोड करो हो जाएगा, यहाँ पे आके बोल रहे डिजिटली नहीं पर्चा चाहिए, बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया, तो ये हमारी गलती नहीं है ना। हाँ बोला है, हाँ क्योंकि नहीं वो पर्ची, बिना पर्ची के नहीं वोट देने दे रहे। अभी मैं कहाँ से जाऊँ प्रिंट आउट लेने? उनके पास है ही नहीं, वो बोल रहे हैं कि आज उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्या पता नहीं, अब हमको लेट हो रहा है, अब हम जा रहे हैं। हाँ यहीं पे आए हुए वोटिंग के लिए, और यही तमाशा होना, यही होता है बिहार में हर टाइम। श्रेया। चलिए नेक्स्ट, ये उसी वहीं का है जहां पर्ची में प्रचार हो रहा है, वहीं पर किसी को पर्ची नहीं होने पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसका मतलब जिसके पास पर्ची नहीं है, मैं तो यही समझूंगा, एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में समझूंगा कि जिसके पास वो पर्ची नहीं है, इसका मतलब वहां तक भाजपा के पन्ना प्रमुख के नजर में वो भाजपा का मतदाता नहीं है, उसको उसको मतदान नहीं। अनुपमा शर्मा नाम है। नहीं पर्ची नहीं है, पर्ची नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर मुझे मालूम है, हर चीज मालूम है। अब तो डिजिटल का ये जमाना है तो आदमी को मालूम है, लेकिन वहाँ करी कि नहीं पर्ची जमा कीजिए। हाँ नाम भी है, सीरियल नंबर है, सारा चीज हम देख के आए हैं। अभी बीएलओ पर्ची नहीं दी है मुझे, वो बोली कि हम व्हाट्सएप पर भेज देना, पर ये नहीं बताया उन्होंने कि आप निकाल कर लेते आइएगा। वापस जा रहे, नहीं डालेंगे। हाँ सुबह आए हैं, काम छोड़ कर आए, टहलने गए, टहल के फिर हम आए हैं अभी। फिर अब घर का भी तो काम होता है, ऐसा थोड़ी कि फालतू बैठे हुए हैं केवल। नहीं देने दे रही हैं, कह रहे हैं कि बिना पर्ची का नहीं देने देंगे। और नियम क्या है भाऊ, पर्ची की अनिवार्यता ही नहीं है, पर्ची हो न हो, ये तो डिजिटल मोबाइल में लेके पर्ची गई हैं लोग, ये सब महिलाएं। आपका वोटिंग कार्ड, आपके पास वोटिंग कार्ड है या आपका नाम है, यदि आपका लिस्ट में नाम है और आप अपना आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं, आपका नाम है और आपने आधार कार्ड दिखा दिया कि मैं ही अशोक वानखेड़े हूँ और मेरा नाम और नंबर है, तो मुझे वोट देने का अधिकार है। पर्ची सिस्टम कहाँ से आ गया? क्योंकि पर्ची पे बीजेपी छपा हुआ है। बीजेपी भाई, चौरसिया का जब तक पर्ची नहीं लाओगे वोट कहाँ से दोगे? जितवाना तो चौरसिया को है वहां पे। और ये सारे वीडियोज आने के बाद और ये चुनाव आयोग के कंप्लेंट करने के बाद भी चुनाव आयोग कहेगा कि हमने इंक्वायरी की और ये शिकायत झूठी पाई गई। ये लोग, ये चुनाव आयोग कहते कि हम लोगों का मतदान करवाना चाहते हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्चा करके विज्ञापन देते हैं, अपील करते हैं प्रधानमंत्री से लेकर सभी की भाई मतदान करिए, पुण्य का काम है। ये मतदान के लिए लोगों को कितना हरेस किया जाता है। मतदान करना भी अपने आप में बेइज्जत होना है। और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। विश्व में लोकतंत्र को कौन बदनाम कर रहा है? कल मैं एक चैनल में एक प्रवक्ता को सुन रहा था, वो राहुल गांधी पे आरोप लगाया था कि विश्व का कोई षड्यंत्र है जो भारत को बदनाम करना चाहता है। और ये बहुत मान मर्यादा बहुत बढ़ रही है भारत की। ये जो वीडियो जो सामने आ रहे हैं अभी, अरे पैसे लेके भी गद्दारी करो, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी मत करो, लोकतंत्र के साथ गद्दारी मत करो। मिलता होगा कुछ आपको वहां से, उस राजनीतिक दल से, लेकिन कम से कम संविधान के प्रति तो अपनी दायित्व रखिए, उस तिरंगे के प्रति अपना दायित्व रखिए। ये ज्ञानेश कुमार का एक दूसरा चेहरा है और ये वो घिनौना चेहरा है जिससे घिन आती है इंसान को। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया चिल्लाते रहते हैं।
ये है डिजिटल इंडिया का ओरिजिनल चेहरा। तो महिलाएं हैं तो कम से कम वहां से चली गई, पुरुष होते तो जबरदस्ती करते तो गाली भी खाते। अभी लेकिन देखिए अंदर हो जाते, अंदर हो जाते। अंदर हो जाते। राहुल गांधी देश बदनाम कर रहे हैं, भाजपाई देश का नाम कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, जरा 2 क्लिप और दिखा देता हूं। एक तरफ जायज मतदाताओं को जो है वोटिंग नहीं करने दिया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या चल रहा है, गांव वाले पब्लिक युवा पकड़ रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ रही, ज्ञानेश कुमार का प्रशासन नहीं पकड़ा है कहीं पर। जरा दिखाइए, परबत्ता विधानसभा से ये विजुअल आया है, ये वीडियो है परबत्ता विधानसभा का। प्ले, ये बैकुंठपुर का है, पहले ये बैकुंठपुर प्ले कर दीजिए, इसको ही करिए। ये देखा पैसे देखा पैसे देखा पैसे देखा मैंने पैसा लेके जा रहा था। ये कहाँ लग मेला नहीं है। और ये बाइक है अभी मारे के नहीं था। ये भी देखिए, 500 की गड्डियां लेकर के बीजेपी के 2 कार्यकर्ता, बाइक भी दिखाई है, युवाओं ने पकड़ लिया, बाइक भी दिखाई है बाइक पर। और ये मतदाताओं की पूरी सूची बना करके, लिस्ट बना करके, मतलब जैसे होता है ना कि परचून की दुकान पर रजिस्टर मेंटेन, वैसे पूरा पन्ना मेंटेन है। और 500 की गड्डी लेकर के ये मतदान से पहले का है, ये रात में ये घूम रहे थे। यहाँ कोई पुलिस नहीं है, वहां पर नाव कोई पुलिस नहीं है। अरे भाई, पुलिस के प्रोटेक्शन में कैश का मूवमेंट हुआ महाराष्ट्र चुनाव में। क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखिए अगला, ये परबत्ता का है, परबत्ता विधानसभा चलाइए, जहां से डॉक्टर को गर्च पातुर कहती ले लो वाला तो सुभाष बाबू केज के सुभाष बाबू जयप्रकाश बाबू केज जयप्रकाश बाबू के जयप्रकाश बाबू गलत काम नहीं करबो तो गाँव एक तरफा छिए। वोट डॉक्टर संजीव कुमार के गिरते यहाँ से। वोट तोरा जहाँ शीशा खोलो तो शीशा खोलो शीशा खोलो तो शीशा खोलो। देख रहे मुंह छिपा करके रुमाल में। ये परबत्ता विधानसभा वो है जहां से डॉक्टर संजीव विधायक जेडीयू के हुआ करते थे, और इस चुनाव से पहले ही जो है बगावत करके आरजेडी में चले गए डॉक्टर संजीव। और जिन्होंने, वही डॉक्टर संजीव, आपको याद होगा वीडियो की, जिस पूरा भीड़ की चौराहे पर, मतलब हजारों, ऐतिहासिक ज्वाइनिंग था उसका, ऐतिहासिक ज्वाइनिंग था। वो सीट है, वो कह भी रहे, सब पकड़े हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, गलत काम नहीं करने देंगे, यहाँ पूरा एक साथ पूरा डॉक्टर संजीव को हम लोग वोट करेंगे, ये गलत काम नहीं करने देंगे। शीशा खोलो, जब शीशा खोलो तो मुंह ढक रहा है, ये मुंह ढक रहा है। कहीं पर भी आपको दिखा किसी में कि सिपाही हवलदार हो? गांव के लोग, गांव के युवा पकड़ रहे हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। यही दोनों तुलनात्मक रूप से मैंने कहा कि आपको दिखा दे। मैं आशीष, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना होगा। ये इंडिकेशन है चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार इस मुगालते में ना रहे। आप लोगों को पुश कर रहे हैं उसके लिए। और ये एक भयावह स्थिति, भारत उस स्थिति से गुजरेगा जो आने वाले 100 साल तक वापस नहीं आएगा। बर्बाद हो जाएगा ये देश चंद लोगों के सत्ता के हवस के चलते। आगाह कर रहा हूं, हम बार बार कह रहे हैं, सुधर जाइए, सुधर जाइए। चलिए, अभी तो दोपहर है, अभी दोपहर हुई है, सुबह शुरुआत हुई, शुरुआत में शांति थी, भीड़ बढ़ी, पोलिंग बूथों पर कतारें लंबी हुई, और फिर दोपहर होते होते ये सब सामने आने लगा। फिलहाल अभी हमको इजाजत दीजिए, लेकिन हम जो भी ऐसी तस्वीरें, विजुअल्स आएंगे, हम सब आपको दिखाएंगे, सारा आप तक लेकर के आएंगे। हम लोग लगातार बने हुए हैं, और साथ में ही मैंने कहा था कि आज रैलियां भी हैं, इधर मतदान उधर रैलियां, तो वो भी आप तक लेकर के आएंगे। मतलब बिहार के चुनाव से कुछ छूटने नहीं देंगे। कोशिश तो यही होगी, हमारी कोशिश यही होगी। हम ज्ञानेश कुमार या मोदी तो है नहीं कि दावा कर दें, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।